हेलो, वेलकम टू लॉ नट सेल। हम सेक्शन 141 के बारे में बात करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, उसके सेक्शन 138 से लेकर के 148 जो कि चैप्टर नंबर 17 के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये उसी की सीरीज़ है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 141 के बारे में। सेक्शन 141 है जो ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में बात करता है। जो सेक्शन 138 है उसमें जो ऑफेंस होता है डिसऑनर ऑफ चेक का, तो यदि कोई कंपनी 138 का जो ऑफेंस है, कोई कंपनी ऑफेंस कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और सेक्शन 1 के अंदर 2 प्रोवाइडेड है और उसके बाद में लास्ट में एक्सप्लेनेशन है, इसके अंदर 2 पॉइंट है, ए और बी। तो ये चीज़ समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पर्सन को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन होता है वो जो सारे ह्यूमन बींग होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी को एक पर्सन की तरह क्यों माना गया है, क्योंकि कंपनी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद जा सकती है, या कंपनी किसी को श्यू कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। इसलिए कंपनी खुद को ही एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो कंपनी को यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन की तरह माना गया है। तो सेक्शन 1 में ये बात की गई है कि जब कोई कंपनी सेक्शन 138 का कोई भी ऑफेंस कर देती है, तो जो कंपनी होती है और जो उसका इंचार्ज होता है कंपनी का, दोनों उस कंडीशन में लाइबल होते हैं। ये अब इसके प्रोवाइडेड में ये बात की गई है कि यदि किसी पर्सन ने ड्यू डिलिजेंस के साथ में और विदाउट कंसेंट के कोई भी काम हुआ है और उस काम के कारण से डिसऑनर ऑफ चेक, ये सेक्शन 138 का कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर जो इंचार्ज होगा वो उस कंडीशन के अंदर लाइबल वगैरह नहीं होगा। अब इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी के अंदर कुछ घोटाले वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर अपना एक एम्प्लॉय होती है, उसको एज ए डायरेक्टर वहाँ बना के भेज देती है। तो जब तक वो डायरेक्टर रहता है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यदि कोई भी सेक्शन 138 का कोई भी ऑफेंस होता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, जो गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉय करती है, तो वो पर्सन उस कंडीशन में लाइबल वगैरह नहीं होगा। लेकिन जो इंचार्ज होगा वो लाइबल होगा यदि उसने ड्यू डिलिजेंस दिखाई है, या फिर कोई विदाउट कंसेंट के साथ में उसको कोई काम हुआ है और उसके कारण से सेक्शन 138 का कोई ऑफेंस हुआ है, उसको छोड़ करके जो इंचार्ज होगा वो लाइबल होगा। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस कंपनी में एज ए डायरेक्टर आता है और उस टाइम कोई सेक्शन 138 का कोई ऑफेंस क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। अब सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि यदि किसी पर्सन के कंसेंट के साथ में उसने कोई कंसेंट दी है, या फिर उसने कन्वेंस है, कन्वेंस का मतलब हो गया मौन सहमति, कुछ ऐसा काम हो रहा है और वो उसको दिख रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, और उस काम के कारण से सेक्शन 138 का जो ऑफेंस है वो क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई नेग्लिजेंस है, किसके पार्ट से, या तो डायरेक्टर के, या मैनेजर के, या फिर सेक्रेटरी, या फिर कोई भी अदर ऑफिसर है उसके पार्ट से कोई भी नेग्लिजेंस है, या फिर कन्वेंस है, या फिर कंसेंट है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन लाइबल होगा, चाहे वो कोई हो। वो डायरेक्टर भी हो सकता है, चाहे वो मैनेजर भी हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, या फिर अदर ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो सकता है। इसका जो एग्जांपल है उसमें बात की गई है ए और बी पॉइंट में। ए पॉइंट में यह है कि यहाँ जो वर्ड यूज हुआ कंपनी, उस कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट शामिल होंगे, और जो फर्म होगी वो शामिल होगी, और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल शामिल हो गए। अब इन तीनों में अंतर क्या है, ये कंपनीज एक्ट का टॉपिक है, लेकिन इस सेक्शन में जो कंपनी वर्ड यूज हुआ है उसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होगी। इस बी पॉइंट में जो ये वर्ड डायरेक्टर यूज हुआ है, यदि कोई फर्म होगी तो उस कंडीशन में उस फर्म का जो डायरेक्टर है वो किसे माना जाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर डायरेक्टर होता है, फर्म के अंदर उसके पार्टनर होते हैं, तो वहाँ पर जो पार्टनर है उसी को ही हम डायरेक्टर की तरह मानेंगे। तो ये हो गया सेक्शन 141 जो कि ऑफेंस के बारे में बात करता है, जब कोई कंपनी सेक्शन 138 का कोई भी ऑफेंस करती है तो। थैंक यू।